आज हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं घर से बाहर। तो जगह बहुत खूबसूरत है। अगर आप इस जगह को जानते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है और उसके 2 फ्रेंड हैं। तो हम लोगों का आज पूरा दिन बाहर ही गुजरने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। वैसे मैं पहली बार ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड, मैं अनामिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कुकिंग विद कॉन्फिडेंस में। अगर आपको मेरे वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ मैंने पूरी तैयारी कर ली है। बैग ओवरलोड हो चुके हैं हमारे। हमने गैस रख ली है और मैट रख ली है। वहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था तो हमें चाहिए ही है ना। वैसे तो हम वहाँ पर आग में खाना बनाने वाले थे, पर बारिश है और मौसम का बिल्कुल भी नहीं पता कि किस टाइम बारिश होने लग जाए। तो इसलिए हमने छोटा सा गैस और सिलेंडर भी रखा हुआ है कि हम इस पे खाना बना सकते हैं। वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा ये मालूम है कि हम जहाँ जा रहे हैं, यानी कि हम भोजपुर जाने वाले हैं, तो भोजपुर में पिकनिक स्पॉट जो हैं वो बंद हो गए हैं या खुला हुआ है, इसकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमने सारा अपना इंतज़ाम जो है वो कर कर रखा है। मतलब वहाँ पर जाने के बाद हमें ऐसा ना हो कि भूख लगी है और हम कुछ बना ही ना पाएँ। मतलब हम यहाँ से सारी चीज़ें हमारी लेकर जाएँ और वहाँ पर हमें होटल और रेस्टोरेंट में खाना पड़े। इसलिए हमने अपनी सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी रख ली हैं और पूरी तरह से पैक कर लिया है। और हम लोग पहुंचने वाले भोजपुर, और भोजपुर जाने के रास्ते में ये बहुत ही खूबसूरत जंगल है, आजू बाजू पेड़ लगे हुए हैं, एकदम टीवियों जैसा लुक आ रहा था। तो मेरी बेटी ने इसे शूट किया और मुझे भी ये बहुत बहुत अच्छा लगा। और हम लोग रास्ते में निकलते चले जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले थे। फिर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नदी है, तो हम वहाँ पर रुके 4 से 5 मिनट तक लगभग। थोड़ी बहुत फोटो शूट करवाया हमने और वहाँ पर थोड़ी देर रुके। उसके बाद हम चल दिए मंदिर के लिए। तो हम बिल्कुल मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं। और यहाँ का जो मौसम है ये आपको देखकर बिल्कुल मज़ा ही आ गया होगा। एकदम तरोताज़ा फ्रेश फ्रेश फीलिंग हो रही थी हमें यहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ के बादल और यहाँ पूरा चारों तरफ एकदम ग्रीन ग्रीन एरिया है, पहाड़ी इलाका है, पत्थर है चारों तरफ। आप यहाँ पर फोटो शूट करवा सकते हैं। आपके वीडियो जो आप अपलोड करते होंगे, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे ये जगह स्पेशली मैं बताऊं बहुत बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ कभी भी प्रोग्राम बना लेती हूँ। कभी भी मेरा मूड बन जाता है तो मैं सीधा गाड़ी उठाई और हम लोग सीधा भोजपुर आ जाते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप आउटिंग कर सकते हैं, आप आपके लिए ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे घर से आप खाना बनाकर लाइए, आप यहाँ पर पिकनिक बना सकते हैं। पिकनिक स्पॉट है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पर कि आप जैसे मैं सारा जो रॉ मटेरियल है वो लेकर आई हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर खाना बनाने वाली थी। हमारे सारा हमारा प्रोग्राम था, पर यहाँ पर जो गार्ड हैं उन्होंने साफ तौर पर मना किया हुआ है कि जो खाने का फूड रिलेटेड आप लेकर आए हैं बना हुआ, वो तो आप यहाँ पर खा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर बना नहीं सकते। बनाने का जो प्रोसेस था वो यहाँ पर टोटली बंद कर दिया है उन्होंने, कि बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए उन्होंने पिकनिक स्पॉट्स बंद कर दिए हैं। आप घर से आपका फूड लेकर आइए बना हुआ, वो आपको यहाँ पर मिल सकता है और उसका आप यहाँ पर आनंद उठा सकते हैं आराम से। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं मंदिर में, एकदम शंकर जी के सामने हैं। भोले बाबा के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। मैंने तो दर्शन कर लिए हैं। मेरे तो ये जो शंकर जी हैं मेरे फेवरेट भगवान हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इन पर ही भरोसा है, आँख बंद करके। मेरे लिए इससे आगे ना कोई है और ना ही इनके बाद कोई है। ये मेरे लिए बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत प्रिय हैं। मेरे लिए सब कुछ यही हैं। तो हमने दर्शन कर लिए हैं। उसके बाद हम आ गए हैं बाहर, और बाहर आने के बाद थोड़ी सी आउटिंग, थोड़ी सी, मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैंने मेरी बेटी से बोला कि मेरी एक वीडियो बना देना, तो वो मेरे वीडियो बना रही थी। वैसे वो चिड़चिड़ा बहुत रही थी क्योंकि गर्म एरिया है, पूरा धूप निकली हुई थी बहुत तेज। घर से बिल्कुल भी नहीं थी, पर यहाँ आने के बाद धूप हो गई थी। तो ये जो ज़मीन है ये बहुत ज़्यादा गर्म थी और चप्पल पहनना ऊपर अलाउड नहीं है क्योंकि हम मंदिर में हैं।
तो इसलिए हमने स्लीपर्स उतारे हुए थे। और आजू-बाजू का एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत एरिया है। इसके बाद हम नीचे उतर गए हैं। नीचे उतरने के बाद हमने गार्ड से एक बार और बात की, हमने एक बार और पूछा कि क्या हम यहाँ पर खाना बना सकते हैं, जो भी हमें बनाना है हम वो कर सकते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें यहाँ पर अलाउ अभी नहीं है, कुछ टाइम से हमने सारी चीज़ें यहाँ पर बंद कर दी हुई हैं। तो हम लोग हमारा जो भी सामान है वो सारा उठा के, किसी ने हमें बताया कि आगे कुछ दूर मंदिर है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो हम वहाँ पर भी गए, पर वहाँ पर भी अलाउ नहीं था। फिर हमने सारी चीज़ें उठाई। उसके बाद हम एक भोजपुर पहुँचने से पहले लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, जहाँ पर हम आए। वहाँ पर भी हमने जो पुजारी बाबा हैं उनसे हमने परमिशन ली, उन्होंने हमें परमिशन दी। तो हम लोगों ने यहाँ पर हमारा सारा जो सामान भरा हुआ था, रॉ मटेरियल, वो हमने सारा यहाँ पर फैलाया। वैसे तो हम बाटी बनाने वाले थे, दाल बाटी, हमारा घर से ही टोटल प्रोग्राम था कि हम दाल बाटी बनाने वाले हैं, पर हम वो नहीं बना पाए। तो हम लोगों ने फिर दाल और चावल यहाँ पर बनाए। उससे पहले मैं आपको यहाँ का एरिया दिखा रही हूँ। ये एरिया बहुत बहुत खूबसूरत है। अगर आप भोजपुर कभी भी जाओ तो बीच में आपको ये मंदिर मिलेगा, चामुंडा माता का मंदिर है, और अभी ये बन रहा है धीरे धीरे। तो ये बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर से जो ये पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ ना, पूरा ग्रीन एरिया, ये पूरा नीचे बाग है, उसमें आम के पेड़ हैं, अमरूद के, नींबू के और सीताफल के। मैं आपको सीताफल दिखाती हूँ, ये मुझे दिखे, बस पुजारी जी ने मुझे नीचे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा यहाँ पर सांप वाप कुछ हो सकते हैं, तो आप नीचे मत जाओ। तो ये देखो ना, मैंने ऊपर से ही सारा शूटिंग बढ़िया से कर लिया। तो ब्लॉगिंग कर रही थी मैं। वैसे तो मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रही थी, तो मुझे थोड़ा अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सारे लोग देखते हैं कि कैमरा लेके हर जगह अलाउ, पता उतना अंदर से उतना अच्छा एकदम कॉन्फिडेंट फीलिंग नहीं आती है। पर फिर भी मैंने इसे अच्छे से शूट किया आप लोगों के लिए। और अब मैं बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे और मेरे बच्चों को भी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम बना लेंगे भेल, क्योंकि भेल के लिए हम घर से ही सारी तैयारी करके आए हुए थे, और ये हमारा पहले से ही प्लान था कि हम सबसे पहले यहाँ से जाके भेल ही बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ हमेशा की तरह चॉपिंग के लिए। मेरे बच्चों को भूख लगी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी प्याज, हरी मिर्च, टमाटर सारी कटिंग मैंने कर ली थी। और उसके बाद यानी कि हम जो भी रॉ मटेरियल थे वो सारे हम घर से ऐसे ही फ्रेश लेकर आए हुए थे, यानी पूरा। उसके बाद हमने यहाँ पर सारी चीज़ों की कटिंग की। वैसे मैं एक भी चीज़ छोड़कर नहीं आई थी, हर एक सामान लेकर आई थी मैं, बिल्कुल भी मुझे वहाँ पर परेशानी नहीं होनी पड़ी। तो मुझे 1 घंटा लगा है हमारी सारी पैकिंग करने के लिए। तो मैंने इसमें प्याज टमाटर डाल दिए हैं और भुने हुए सेव डाल दिए हैं, साथ में खाते भी जा रही थी क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने इसमें सेव डाले हुए हैं, जो मार्केट में लॉन्ग सेव मिलते हैं, ढेर सारा नमकीन, नमक, नींबू का रस, और उसके बाद छोटी छोटी बॉक्सेस में मैं हमारे जो टेंगी मसाले हैं उन्हें मैं पैक करके लाई हुई थी। तो ये है चाट मसाला, यानी कि ये मेरे हाथ से बना हुआ चाट मसाला है। इसमें थोड़ा सा आमचूर है, काला नमक है, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी है। और ये मार्केट वाला चाट मसाला है, बारिश के कारण थोड़ा सा गीला गीला सा हो गया था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। और मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली। और यहाँ मेरे सारे बच्चे एकदम काम पर लगे हुए हैं। मेरी जो बेटी है उसकी फ्रेंड है, वो चावल देख रही थी कि मैं देख लूँ उसमें कुछ है तो नहीं। और यहाँ मैं बच्चों की खाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर सारी कटिंग कर ली है और धनिया को भी मैंने कट करके डाल दिया है। और अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ जल्दी जल्दी, बहुत तेज़ भूख लग रही है। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, नींबू का जूस डाल दिया है मैंने और बच्चों को थोड़ा थोड़ा निकाल कर दे दिया है। बोल थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, इसलिए इसे मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही थी। बच्चों को सर्व करके दे दिया है मैंने। जब तक बच्चे खा रहे हैं, जब तक मैंने सोचा मैं दाल रख देती हूँ गैस पर, क्योंकि ये छोटा गैस है तो थोड़ा सा स्लो है और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको बनने में टाइम लगेगा। तो मैंने इसमें गैस में रख के इसमें रख दिया था, जब तक इसमें विसल आएगी, जब तक मैं हमारा जो भेल था इसे ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लग रही थी। और मंदिर में क्योंकि पास में जंगल है तो यहाँ बहुत सारे कीड़े थे, तो मैंने उसे भी शूट कर लिया क्योंकि ये बहुत कलरफुल लग रहा था। तो मेरी बेटी लेटी हुई थी, वो आराम कर रही थी, थक गई थी।
यहाँ जब तक मैंने सोचा कि मैं दोबारा यहाँ पर आके थोड़ी सी शूटिंग कर लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ बहुत ही फ्रेश हवा चल रही थी और एकदम नेचर की फीलिंग आ रही थी, इसलिए मैं जो भी मेरा काम था मैं जल्दी से करके वहाँ पर ही चली जा रही थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने बोला कि लाओ मैं दाल फ्राई कर देता हूँ, तुमको तो बस घूमने की पड़ रही है, भूख तो लग रही है ज़ोरों से। तो मैंने कहा अच्छा है, रोज़ मैं कुकिंग करती हूँ, आज ये मुझे कुकिंग करके देंगे। तो इन्होंने मेरे दाल फ्राई कर दी थी जल्दी से झटपट से। वैसे ये घर पे कभी भी नहीं करते हैं और ये मेरी डिमांड पर नहीं हो रहा है, ये मेरी बेटी ने इनसे बोला था कि पापा आज आप बनाओगे दाल, इसलिए ये हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं करते कभी भी कुकिंग। उन्हें आती है पर वो करते कभी भी नहीं हैं। तो उन्होंने जल्दी से दाल बनाकर रेडी कर ली थी, बॉयल मैंने कर ली थी और उन्होंने फ्राई कर दी थी दाल। और दाल बहुत टेस्टी थी। वैसे दाल बहुत ज़्यादा कुक हो गई थी, क्योंकि मैं बाहर घूम रही थी, उसके कारण हमने विसल बहुत ज़्यादा लगा दी थी, तो दाल हमारी ऑलमोस्ट घुल ही गई थी। यानी ऐसा कहेंगे आप कि जैसे कड़ी जैसा टेक्सचर हो गया था हमारी दाल का। और यहाँ मैं 2 से 3 बॉयल आलू लेकर आई थी, तो उनका मैंने चोखा बनाकर रेडी कर लिया था। यहाँ हमारे दाल चावल टोटली रेडी हो गए हैं और मैं कर लेती हूँ जल्दी से प्लेटिंग। तो पहले मैंने गाजर और प्याज रख दिए, उसके बाद मैंने चावल रख दिए हैं। हमने जो दाल तड़का बनाया था, दाल को भी मैंने एक बोल में सर्व कर लिया है। उसके बाद हमने जो आलू का चोखा बनाकर रखा हुआ था ना, वो रख दिया है। और ढेर सारा घी लेकर आए थे हम, क्योंकि हम बाटी बनाने वाले थे, तो बाटी बनी नहीं। और वैसे भी दाल चावल के साथ घी ना हो तो फिर बात ही अलग क्या है। तो मैंने इसकी कर ली है बढ़िया सी प्लेटिंग और हमने ये खाया। खाने के बाद हमने वहाँ साफ़ किया, बर्तन धुले, पैकिंग की और हम निकल गए हमारे घर के लिए। तो ये हम लोग रास्ते में हैं, वापस आ गए हैं। हमारी जो पिकनिक थी वो बहुत शानदार रही, क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। और यहाँ इस तरह के मौसम में तो आप कभी भी बाहर जाएंगे पिकनिक करने के लिए तो आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। तो हमारा पिकनिक ख़त्म हो गया था और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए हैं, यानी कि वापस घर। और ये हम विंध्याचल से निकलते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पर फ्लैग है, जो हमारा जो तिरंगा है वो लगा हुआ है। तो यहाँ से मुझे आने में बहुत मज़ा आती है। जब भी मैं आउटिंग के लिए यहाँ से कहीं भी जाती हूँ तो मैं इस वाले रूट से ज़रूर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तिरंगा लगा हुआ है और ये जब हवा में फ्लो करता है तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, यानी कि एकदम प्राउड वाली अंदर से फीलिंग आती है। तो फ्रेंड, आपको हमारा ये सूट कैसा लगा? छोटा सा ब्लॉग, मैंने कोशिश की है कि इस ब्लॉग में मैं सारी चीज़ें सूट कर पाऊँ, पर उतना सब सूट नहीं हो पाता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट होंगी और मैं इसी तरह के अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लाती रहूँगी। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर फॉलो फॉर मोर। टेक केयर एंड बाय बाय।